तैयारी करें। जनक विनयतीन आजी सुनाए, जनक विनयतीन आजी सुनाए, जनक विनयतीन आई सुनाई तीन आई सुनाई तीन आई सुनाई, जनक विनय तीन आई सुनाई। के चरणों में पहले तो मेरा प्रणाम, तदोपरांत हमारे महाराज का प्रणाम स्वीकृत हो। दोनों प्रणामों को स्वीकार करते हुए आयुष्मान। अब आप सोच रहे होंगे कि सतानंद कल तो तुम आए थे और आज पुनः हमारे सन्निकट क्यों? निश्चित तौर तो मैं आपको अवगत करा दूं कि हमारे महाराज ने आपको रंगमणि अवलोकनार्थ आमंत्रित किया है। चाहता हूं आप समस्त ऋषि मंडली के साथ और जो आपके साथ में दो मणियां हैं, एक राम रूपी मणि और दूसरी लक्ष्य मणि, इन दोनों मणियों को अपने साथ में लें और रंगमन की शोभा को बढ़ाएं। ऐसा निवेदन हमारे महाराज का है जिसे मैं आपके चरणार बिंदु में निवेदित कर रहा हूं। हर से बोली लिए दो भाई ओ रामा, हर से बोली लिए दो भाई आ राम। पुत्रों, आपके विषय में आपने कुछ सुना तो अवश्य होगा और आपसे पूर्ण रूपेण हो सकता है परिचय न हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो परिचय अवश्य होगा। लेकिन आज मैं आपका पूर्ण परिचय कराता हूं। अयोध्या में जो स्थान गुरु वशिष्ठ का है, वही स्थान मिथिला में श्री सतानंद जी का है। महामुनि है ये और मिथिला के कुलाचार्य हैं। आप दोनों बंधु, आपका निवेदन करो, आपका सत्कार करो, आपका पूजन करो। थोड़ी देर के लिए तो मैं सोचने लगा कि जिनकी चरण रज से हमारी माता अहिल्या का उद्धार हुआ, आज वे हमें प्रणाम कर रहे हैं जो मेरी मां के प्रणाम में है। पुनः सोचा ये कि आप जैसे महर्षि द्वारा ऐसा आदेश दिया गया है तो निश्चित रूप से क्षत्रिय वतन होने के कारण मुझे ब्राह्मण वतन समझकर प्रणाम कराया है, तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य बन जाता है कि इन्हें शुभाशीष दूं। तो निडर हो और इसे सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो कीर्ति लतांबर होए यशस्वी भव। सदानंद पद बंदी प्रभु। चाहता हूं कि मैं वहां पहुंच रहा हूं और आप भी हमारे पीछे पीछे वहां तक पहुंचे।
निश्चित होकर जाएं और राजा जनक को यह संदेश दें। नहीं, मैं पहले ही आश्वस्त करके आया था। मैं जानता था आप हमारा निवेदन अस्वीकार नहीं करेंगे। आज तक नहीं अस्वीकार किया है, तो आज कैसे अस्वीकार? बैठे गुरु पही जाय चढ़हुता मुनि कहबू तब पठवा जनक बुलाई पठवा जनक बुलाई। पुत्रों, जानते हो श्री सतानंद जी यहां पर क्यों आए थे? श्री सतानंद जी मिथिलापति का निमंत्रण लेके आए थे कि मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और उस धनुष यज्ञ में हम ऋषियों के साथ आप दोनों बालकों को वहां ले जाएं और उस धनुष यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। अस्तु, हम विलंब न करें और वहां के लिए प्रस्थान करें। लखनी कहा यस भाजन सोई नाथ कृपा तो जा पर होई, चल करके सीता का स्वयंवर देखा जाए और वहां क्या देखा जाए, देखा या जाए आज विधाता किसे बड़ाई प्रदान करता है। राजा जनक का भावी जामात्र कौन बनता है, सीता वर माला किसे पहनाती है, त्रिभुवन विजेता का वह पदक किसे प्राप्त होता है। याद आया विजय श्री किसी को भी प्राप्त करनी है तो हमारे आचार्यों ने, मनीषियों ने एक निर्णय दिया, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सब विजय उपाय, न दूजा सहारा इन विप्र चरणों का। अब जिन्हें प्राणों से प्यारा है, अरे वही यशकीर्त का भागी अटल अनुभव हमारा है। कहां तक दम टिकेगा नाथ मैथिली के उस स्वयंवर में जहां रविचंद्र की किरणें उदित नभ में उजाला है। आगे चल करके यशकीर्त को हम बढ़ावेंगे, अटल विश्वास है मेरा कि बड़ाई श्री हर से मुनि सब सुनी बरबानी दीन आशीष सब ही सुख मानी। राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे, नजरिया हम पर डालो जरा कुछ देखो भालो। राम जी कोई देखे कुंडल कोई देखे मुखड़ा, अम्बे के प्रभु की नजरिया को। राम जी धीरे धीरे चलो तुम धीरे धीरे, नजरिया हम पर डालो जरा कुछ देखो भालो। राम जी कोई देखे कुंडल कोई देखे मुखड़ा, अम्बे के प्रभु की नजरिया को। राम जी धीरे धीरे राजकुंवर ही अवसर आए, राजकुंवर ही अवसर आए। मनहु मनोहर तीरा निपल में आए गए दोनों वीरा, देखे भूप महा रणधीरा। मनहु वीर रस धरे शरीरा। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की। ओ जनक जाति अब
सजन सगे प्रिय लागही जैसे। आवाज बढ़ाएं। हेलो, में देख रहे हैं आप झांकियों में श्रेष्ठ दूल्हा झांकी। और हमारी राघवेंद्र सरकार इस समय दूल्हा भेष में विराजमान है। जिस समय मिथिला में आए तो सखियों के क्या भाव हुए इनके सुंदर मनोहर छवि को देख करके। अरे हमरे मिथिला नगर में, अरे हमरे मिथिला नगर में और धारो दूल्हा भेष और आते यही उपासना सोया ही हम ही हमेश। और पियराई छाई सखी, और पियराई छाई सखी और श्याम रंग में आई और जीवित आज बसंत को सुदूल्हा दीन बनाए। तो अनब्याही हुलसी फिरे, अनब्याही जिसका विवाह ना हुआ हो वो इनको देखकर हुलसी फिरती है, इनके रूप को देख करके। अरे अनब्याही हुलसी फिरे और ब्याही मीझे हाथ और गौने की मौने भई तो देख रूप रघुनाथ। और कैसे ही हमारी राघवेंद्र सरकार जब मिथिला में आए तो ये भाव हुए और मजाक मजाक में दूल्हा से दुल्हन भी बना देती हैं सखियां। अरे वाह बारी वाह बारी, अरे वाह बारी अवध रपत छोरी वाह बारी। कजरा सोहे नयन दूरी बहबारी, बहबारी अवध नभ की छोरी बहबारी, बहबारी अवध नभ की छोरी बहबारी, बाबरी 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 अवध नभ की छोरी बहबारी। चरण छुबान का नेग देवो सखी, चरण छुबन को नेग देवो सखी, चरण छुबान का नेग देवो सखी, जो जो दीना बहना तुम्हारी महामारी, बहबारी अवध नभ की छोरी बहबारी,
लक्ष्मी निध संग ब्याह रचाऊंगी। लक्ष्मी निधि संग ब्याह रचाऊंगी। ब्याह रचाऊंगी, ब्याह रचाऊंगी। ब्याह रचाऊंगी, ब्याह रचाऊंगी। तब लागूंगी भवज मोरी रहबारी। बाहबारी अवध नभ की छोरी। बाहबारी बाहबारी अवध नभ की छोरी। बाहबारी। और शैलेंद्र शुक्ला जी आए और राघवेंद्र सरकार का घूंघट खोले, दुल्हन से दूल्हा बनाए। भोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, जय हो, जय हो। अब आप लोग देखें श्री रावण जी का दरबार। रावण जी की भूमिका में आप लोग देखेंगे आदरणीय श्री संजीव जी अवस्थी। देखें और सुने। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जय जय करुणाकर शंकर। जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर। नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर। जय भूतनाथ भगवान महेश्वर। जय मदन दहनकारी योगेश्वर। शूलपाण त्रिपुरारि शक्तिधर। लिपटे अगणित व्याल भयंकर। हो प्रसन्न स्मृत तन पर। आशुतोष जय पार्वती पति। हर हर हर। जटाटवी गलच्छल प्रवाह पावित स्थल। कलेवलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मल्लि। टमट 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 टमन्निनाद भट्ट मर्व। चकार चंड तांडव तनोतु नः शिवः शिव। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलंप निर्झर। विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। भगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव। किशोर चंद्रशेखरे रथ
चक्षुषो प्रजामही महेन्द्र समः प्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजामि कदा नीलं निर्झरी निकुंज कोटरे विमुक्त दुर्मते सदा शिरस्तमंजलिं विमुक्त वामलोचना विवाह कालिकत् शिवेति मंत्रभूषणं जगच्चयाय जाय इमं हि नित्यमेव मुक्त मुक्त मोक्तस् पठन् स्मरन् ब्रुवन् मरो विशुद्धमेति सन्ततं हरये गुरौषु भक्तिमाशु याति नान्यथा विमोहिनं हि देहिनां शङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम् यः शंभु पूजनमिदं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रत्गजेन्द्र तुरंग युक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददात शंभु। ये गंभीर योग निद्रा में अवकुंठित और कांत का प्रातः काल का कितना सुहाना समय था। यह और उषा सुनहले तीर बरसाती हुई लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रकृति अपनी किल्लोलनी के साथ किल्लोल क्रीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कड़कड़ हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो शनै शनै शीतल शांत सरोवर के स्वर्ण सदृश स्वर्ण सज्जन शक्तल के साथ अटखेलियां करती हुई शिवा शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का मंज दिग्दर्शन कराती हुई यह रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं वरन इस वसुंधरा पर मेरी विजय का महान गान गा रही थी। सहसा समाधि भंग किसने मेरे हृदय वीणा के तारों को झंकृत कर दिया। यह चित्त चिकद्धो दशानन का चौकढ़ाज एहो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो ये होता क्लांत और अशांत। आज मेरा मन ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो। ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के व्यूह घेरती हैं मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो। ये आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? ये आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ? ए शिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ तो। लेकिन ये क्या मानस पिछले छाता क्यों? ये भुजबल किसके भक्त है? जाओ भुजबल से ये हुआ बदले पर्यायी बदली क्यों भड़क रहे? ये कौन कह रहा शस्त्र संभालो फिर से धनुष उठाने को? है कौन कह रहा कानों में अब चलो धरा 10 कानों? लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस अवनी से अंबर तक ये दशों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नहीं, इस अखिल विश्व की समृद्धि को रान कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। देता कौन आदेश? ऐ लंकेश्वर सावधान, ये
सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मम मानस पटल पर क्यों? फिर भुजाएं आज मचलती हैं अस्त्र शस्त्र उठाने को, पर मानस विचार शून्य घबराता है। या सोचते हो भीषण संघात युद्ध का निमंत्रण कौन आज पता है? तांडव देव सावधान सावधान अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर, अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। एक टपटन रूपा जगराल वो नाचा पिशाच और नाल ताल कर में लैला कपाल कपाल गा रही गीत दे रही ताल। इस सबनी तल पे हो भर भर भर, फिर तांडव नृत्य करो शिवशंकर। अरे मचाए विश्व में महाप्रलय, सब एक साथ हो हाथ मिले, ये गूंजे चंबे स्वर एक समय। जय मृत्युंजय। फिर एक बार नाचो नटवर। लेकिन भोलेनाथ आप तो हमेशा सत प्रेरणा दिया करते थे, सत ज्ञान दिया करते थे, सत परामर्श दिया करते थे इस रावण को। फिर आज आपका ये मौन, आज आपका ये मौन इस रावण को अनिष्ट का द्योतक दिखाई दे रहा है नाथ। कुछ तो बोलो भोलेनाथ। अरे बोलो गुरुचंद्रमौली गुरुदेव शंकराज। ये मानस शांत कान विप्लव मचाता है, ये होता धीर, ये धैर्य पाता पलमत नहीं, ये सारा सुना सचता, ये खा जाता है खदक कपिशकाल भी बना, ये सुना समेत कान प्लेक कान गाता है। ये सारा सुरलोक बंदी खाने में हमारे मान, फिर भी दशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है? फिर भी कौन है? कौन है? ठहर जा, ठहर। कौन लिया है धनुष्माल? असमता करता नहीं। ये लंका की पावन सीमा पर बस्ती किसकी रणभेरी? ना समझ पा रही मत मेरी, ना समझ पा रही मत मेरी। तो क्या पैरी ने ललकारा है? फिर आज हिमालय पर टकर ये गंडौर बनाई गिरी हुई। अब तांडव राज करो शिवशंकर, तो खोल तीसरा नेत्र। अब जयराम पर गड़ाया ये ऊपर बड़ा रणपीर का, इसने कित पड़ेगा गया सो जिसके घंघोर छोड़ को ये पड़का बुझाए मेरी करने से इसकी तरह द्वांस। क्या अरण्य है आकर सीमा घेरी? लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं? वायु मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव धनुज यक्ष गंधर्व किन्नर किधर प्रस्थान कर रहे हैं? कारण क्या है नाथ? कारणविद कराओ, कारणविद कराओ नाथ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शंभवे नमः, पिनाकिने नमः, शशिशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः। हो गया। दैत्यों के भाग्याकाश पर विकराल घनघटा बनकर छा जाने वाली जगत नाट्य मंच की सूत्रधारणी, वो पालन मनोहारणी जगत जननी सीते का स्वयंवर त्रिक्षणों में छिल गया है। रचा स्वयंवर है, रचा स्वयंवर। सीरत भजने आधार लक्ष्य अजगांव सीता, धन खंडन करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई जान नहीं सकता, हाँ ये कोई जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे उन अत्याचारों को। मैथिली मंच अधिवेशन है, उस भूमिसुता सुकुमारी का अधिकारी भी आ पहुंचा है मिथिला में मम मोक्ष पिटारी का। है खडेंद्र चा सीरत भजने, हाय खडेंद्र चा सीरत भजने, गांव खंडन करवाने का, मानवता को कर नष्ट भ्रष्ट, वैष्णव ध्वजा फहराने का। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। ये सदियों से शैवों का प्रयत्न सब व्यर्थ व्यर्थ हो जाएगा। तो हो सावधान मिथिलाधीश्वर, यह अभियान नहीं चलने दूंगा। अरे अपने हृदय कुरैव का यह अपमान नहीं होने दूंगा। अरे षड्यंत्रकारियों सावधान, यह जिससे त्रिभुवन थर्राता है वो दुर्धर्ष दशानन सदाशय तुम्हारी मिथिला में आता है। महामंत्री अत्रगच्छ।
लंका की सीमा के कोई नवीनतम समाचार अवश्य महाराज। जानना चाहता हूं। ताड़का का हनन हो गया। सुबाहु क्या करता रहा? सुबाहु भी मारा गया। सुबाहु भी मारा गया, अर्थात भुजबल विश्व जितब जब जइया दरियाएं विष्णु मनुष्य तंतैया। आज हमारी लंका की सीमा पर विप्लव के बादल मंडरा रहे हैं। 1000 हाथियों का बल रखने वाली वीर शिरोमणि ताड़का और सेनानी सुबाहु ने शत्रु के समक्ष संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त किया। और वो नीच मारीच सीमा से भागकर, सीमा से पलायन कर उसने देशद्रोह का कार्य किया। उधर अवध प्रदेशांतर्गत दशरथ नंदन राम ने गाधेय विश्वामित्र के शिष्यों सहित मैथिल प्रदेशांतर्गत गमन करके सीमोल्लंघन का भी अपराध किया है। अस्तु हमारा प्रस्थान मिथिला की ओर है। हमारी अनुपस्थिति में लंका की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे इन सुधड़ कंधों पर है। चाहिए शीघ्र पुष्प विमान तैयार कराइए। लेकिन भोलेनाथ, क्या यह मेरे भविष्य की कोई गुप्त झनकार है? क्योंकि कह रही गुप्त झनकारें से, ये कह रही गुप्त झनकारें से वो अरिमर्दन आया था। कहता कोई श्रवण प्रदेशों में वो मधुसूदन आया धरती पर। इस प्रगति नटी का संचालक वो सर्वेश्वर आया धरती पर। टंकार सुनाकर सारंगी वो सारंगधर आया धरती पर। तो तू भी सचेत हो जा लंकापति। अब स्मरण रहे उद्धारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे उन उच्च विचारों का। मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बना, अब पूरा तुझे कराना है। अपने इस जीवन नाटक का यह संपूर्ण रहस्य रचना है। अरे स्वर्णमय लंक में निशंक रहता हूं सदा। यह देवकुल मेरी नित्य नौकरी बजाता है। दिश दिश को दिग्गजों के दंत तोड़ दिए। विश्व में विजय घोष मम फहराता है। लेश लेश मात्र भी न भय का प्रवेश। इस भावना में उस शंभु का स्वरूप प्रकटाता है। जय 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 बोलकर गुरुदेव भगवान शंकर की रंगभूमि अवलोकने लंकेश जाता है। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। आप लोगों ने श्री रावण जी का अभिनय देखा और सुना। अब आप लोग अपना ध्यान उस सुतल लोक की ओर ले चलें जहां पर बाणासुर जी की का अभिनय आप लोग देखें और सुनें। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महाकालेश्वराय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ये गंभीर योग मुद्रा से अवकुंठित अर्घ आवरण काल का कितना सुहावना समय था कि एक ओर उषा अपने सुनहरे तीर बरसाती हुई लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी कि दूसरी ओर प्रकृति अपनी किल्लौनी के साथ किल्लौल कीड़ा करती हुई आज प्रकृति का कणकण हंस रहा था। ऐसे सुख के सुंदर संतर्क में स्थापित हो ये स्ने शीतल वन सरोवर से सबदल के साथ अटकेलियां करती हुई आज प्रकृति का कणकण हंस रहा था। कैसे सुख के सुंदर संदर्भ में स्थापित हो ये कौन कह रहा? बाण सावधान, बाण सावधान, बाण सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति इस मानस पटल पर क्यों? ये किसने आग लगाई? ये धाए धाए जलता है उपवन, कलियां विकल, सुमन है उन्मन। इस मधुर मंडली में छाया क्रंदन, क्यों घोर निराशा छाई? ये किसने आग जलाई? ये जग भी जलता जाता और मानव को खाता, फिर मानवता सच्चाई। ये किसने आग जलाई? ये दिगंत क्यों कांप उठे? क्या आदित्यों ने संग्राम रच दिया या दैत्य पक्ष फिर सबल हुआ जो इन आदित्यों को ललकार दिया? अथवा षड्यंत्री आदित्यों ने है कोई नया षड्यंत्र रच दिया या भोले महेश इस वसुधा पर किसी प्रबल वीर ने जन्म ले लिया? नहीं नहीं भोलेनाथ, इसमत झलकी आनंद पर थे खुले नेत्र, मन था उत्पुल और रोम रोम से सरस रहा था। गुरु का मधुरम भाव प्रफुल्ल की सहसा गूंज उठा कोई स्वर, ये जिससे कांपी दशो दिशाएं, ये तर टूट रहे थे जैसे टूटे नगराज दिखाए। उर में उड़ता आज ज्वर सा प्रज्ञावन उलझन भटक रही, क्यों भाव बहुत से दुर्वा होकर ये वेदना उभर रही। ये सहमा गगन दिशाएं कांपी, डोल उठा धरती का गाद, शिहर उठा अब चलित हिमालय। क्या हुआ कहीं पर वज्रपात? वारिद विशाल भी तड़क तड़क कर क्यों उठा रहा है रण का ज्वार? तो आज विश्व रक्षार्थ भूमि पर ये कौन बाण को रहा पुकार? ये कौन बाण को रहा पुकार? ये किसने गीत कांत का गाया? ये किसने गीत कांत का गाया? इस बलिदानी पल की छाती पर है किसने अत्याचार मचाया? ये किसने गीत कांत का गाया? ये कैसा अधर्म धरा पर पीड़ित आर्य भूमि का जंजन, प्रसिद्ध विप्र व्याकुल मुनिवर गण और डोल नहीं अधर्म की जूती, ये दुस्तर हुआ समाज का पालन। हाँ वसुंधरा की छाती पर, हाँ वसुंधरा की छाती पर ये किसने है उत्पात मचाया? ये किसने गीत कांत का गाया? ये किसने गीत कांत का गाया? अब लाओं के करुण रुदन सुन, अब लाओं के करुण रुदन सुन। टूक टूक होती है छाती और बघिर हो रहे कान देख, फिर आज वीरता है शर्माती। ये किसने दुर्धव रण प्रचंड से, ये किसने दुर्धव रण प्रचंड से इस मानवता का हृदय हिलाया? ये किसने गीत कांत का गाया? ये किसने गीत कांत का गाया? संघर्षों के शिविर पार कर, संघर्षों के शिविर पार कर और तैर रक्त के सिंधु निरंतर। वो महाकाल से भी ले लूंगा सब अपने अधिकार छीन कर। ओ अत्याचारी सावधान, ओ अत्याचारी सावधान। इस बलिनंदन ने ये सच उठाया। ये किसने गीत कांत का गाया? ये किसने गीत कांत का गाया? जबकि हमारी स्थिति अनल में पलकर में दिन रात सजा सूलों से सतत गात लिए तन में जीवन अनमोल ढूंढने निकला पूर्ण प्रभात। ये मेरा अत रोकेगा कौन? ये मेरा रथ रोकेगा कौन? ये मेरा पथ रोकेगा कौन? अरे चलो जब बनकर मैं तूफान, कौन गिर है मगले में झेका और डोलने लगता है ब्रह्मांड। जहां पग डाला मैंने इति है मेरे हाथ। विश्व गीत रोकेगा कौन? हमारी मत रोकेगा कौन? हमारी गति रोकेगा कौन? भोले शंकर
निज कर सुमनों से ये बाण कर रहा था वंदन कि सहसा समाधि ढिग गई आज। सुन ऋषि मुनियों का करुणा कंदन, वारिद विशाल हो गया शांत। सुन अंबर का भीषण गर्जन, ऐ देवों के देवादिदेव भ्रम करो दूर तुमको वंदन, शत शत वंदन। विदित हो गया मैथिल प्रदेश में जगत जननी जगदम्बिके स्वरूप सीता का स्वयंवर, एक और शीरध्वज के द्वारा रचे गए स्वयंवर का अनुष्ठान, तो दूसरी ओर ये वायु मार्ग से किसका प्रस्थान कौन हो सकता है? ओम नमः शिवाय। हाँ, महाबली रावण का प्रस्थान मिथिला प्रांगण की ओर। रावण का प्रस्थान तो सर्वदा अनीत का द्योतक माना गया है, तो क्या आज मिथिला में भी अनीत होगी? नहीं नहीं, प्रपंच के पिछड़े में पड़े हुए पापी रावण, ये छत कर धूल में मिला दूंगा। ये कितनी है पावन दैनी विषाद थे तुम्हारी, तो सौख लूंगा। वो मुनि अगस्त करे हलाहल को, काला समुंदर और लंका के शासक सजग, उस सजग वीर आघाती, ये बढ़ गए कदम तो रुकना क्या। फट जाए हिमालय की छाती, फट जाए हिमालय की छाती, अब पूरे न होंगे मनोरथ दशानंद तेरे। वो मिथिला की नागर ही ना आरती से आवेगी, बाणन समूसो ये फेंती हो मस्तक तेरो, मन की अभिलाषा न शेष रह जाएगी। तू चाहता है विश्व में कीर्ति ध्वज फहराने को, तो वो कीर्ति ध्वज तेरी फहराने न पाएगी। मिथिला की भूमि नहीं नहीं, मिथिला की भूमि में तो पावन पवित्र कार्य चल रहा है। अस्त मिथिला की भूमि नहीं, कोई और ही भूमि, ये रणभूमि बनेगी आज। और जानकी ना तेरे गले में वरमाला पहनावेगी अस्त। अष्ट सिद्धियों इस मेरे सोनितपुर की रक्षा करना। ये बलिपुत्र बाण मिथिला प्रांगण की ओर प्रस्थान करता है। जय जय भोलेनाथ। ऐसा लगता है कि मैं मिथिला नगर में आ चुका हूं। हाँ हाँ, कोई खड़ा भी है। मिथिला के कुशल बंदी, आदेश महाराज। जाओ बंदी, कहो जनक से इस मिथिला में है बाण आ गया। यदि पूछे वो कौन बाण, तो मेरा परिचय देना बलिपुत्र बाण। यदि पूछे वो कौन वंश का, तो बतलाना दैत्येंद्र बाण। कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद वीर, प्रहलाद ने जना बैरोचन, बैरोचन से बलिदान वीर। अब भोले महेश की आज्ञा लेकर ये करवे कठिन कृपाण आ गया। जाओ पहरी, कहो जनक से इस मिथिला में है बाण आ गया। मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। सुतल लोक से बलिपुत्र बाणासुर जी का आगमन मिथिला की रंगशाला के अंतर्गत हो चुका है। आपसे मिलने के लिए तत्पर हैं। हमारे लिए क्या आदेश है? बलिपुत्र बाणासुर जी का आगमन मिथिला की रंगभूमि में, चलो चलकर करते हैं उनका स्वागत, अभिनंदन एवं उनके उच्चासन की समुचित सुव्यवस्था। दैत्येंद्र कुल दीपक, दयालु दानी, बलिपुत्र प्यारे गुरु भ्राता बाणासुर जी जय शंकर की। ओ गुणगण गणिमा गायक
भव्य भावना भरित नीरसता में सरसता का पहचान कराने वाली होगी। जय जय श्री शंकर भगवान की कहे बंधु। दैतेंद्र, आपका आगमन मुझे अवगत हो रहा है महत मांगलिक। मेरे नेत्रों के समक्ष अनायास ही घूम गया है निर्विघ्न कार्य निष्पादन का एक अनोखा स्वप्न। आपके अंतःकरण में समाहित झंझावात निस्संदेह विध्वंसक है। बाधाओं की अविरल दुखमाला भोदी भद्र आपका दर्शन लाभ पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मार्तंड का अलस्य रश्मि स्पर्श कर शतदल वृंदों के दलों को उन्मुक्त कर देता है। यथावत ही आज आपको पाकर ये मेरा हृदय उन्मुक्त हो गया है। या ये कहें कि जैसे कुत्सित यामिनी विद के संस्पर्श मात्र से कांतिमान हो जाती है, यथावत ही आज आपको पाकर ये मेरी मिथिला कांति युक्त हो गई है। या ये कहें कि जैसे मधुमास का मोहक आगम वसुधा के रोम रोम में एक अव्यक्त पुलक भर देता है, जिससे वृद्ध से वृद्ध रसाल पादप मंजित हो उठते हैं, यथावत ही आज आपको पाकर ये मेरी मिथिला मंजरित हो रही है। आपका स्वागत है। आपके स्वागत में मैं अपने शब्द सुमन समर्पित कर रहा हूं, स्वीकार करिए। उर्वीरयु हे गंभीर बाण महामहोजे मधुपों के राग पुलकित है मेरा रोम रोम मिथिला का किया है कृतार्थ भाग। हो गई आत्मा को तृप्ति पादरस श्री शिव किंकर के शुभ भाव की माला पहनाता हूँ प्रेम पुष्प बरसा करके। किन्हों छावर तुम पर विज्ञ बाण तिरहुत का ये वैभव सारा अभिनंदन प्रिय बाण तुम्हारा अभिनंदन प्रिय बाण तुम्हारा। प्रभावित हुआ सिरध्वज आपके स्वागत भाव से। एक बात सोचने लगा कि सिरध्वज जैसा योगी, सिरध्वज जैसा महात्मा, और वो महात्मा ये कह रहा है कि आपको पाकर के मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जबकि मैंने तो ये सुन रखा है कि तुम्हारी आत्मा की तृप्ति तो कहीं और होनी है। जब तक उन्हें नहीं पाओगे तब तक आपकी आत्मा की तृप्ति नहीं हो सकती। क्यों? हम दैत्य हैं और दैत्य को पा करके आत्मा की तृप्ति हो जाना। लेकिन ये आपका स्वागत भाव है, आपका भाव का धरातल है। योगी, तुम करना अतिथियों का सम्मान जानते, तुम हो मानवता की साकार मूर्त, तुम लोगों के प्रति अविराम जानते। योगी, तुम करना अतिथियों का सम्मान जानते। जाओ, राज्य के अन्य कारभार देखो। और मैं आपके क्षण के संदर्भ में जानकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, आपके इस पुनीत कार्य में अपना पूर्ण योगदान देने की अभिलाषा। साधुवाद है। आए विराजे।
मिथिला के कुशल प्रहरी, आदेश महाराज। बैठ जाओ प्रहरी, काओ चनक संग जाए। रंगमणि में बलि के उत्तर सरनाए मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जय सिया जी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। लंकाधिराज त्रिभुवन विजेता श्री रावण जी का भी आगमन मिथिला की रंगशाला के अंतर्गत हो चुका है। आपसे मिलना चाहते हैं। क्या कहा? रावण जी का आगमन मिथिला की रंगभूमि में? दौड़ गई है संभ्रम की एक बंकी वीथी मेरे हृदयों के अंतराल में। चतुर्दिक से आती हुई स्वर्णिम आस रश्मियों ललित लास का हो गया है इतिहास सा। पहुंच गया है एक हल्का सा आघात, मानो मेरी इस आयोजन सफल की मंगल कामना को। किंतु बंदी, ये समागम है, समागम को सोचना ही मेरे लिए वांछनीय है। अभ्यागत का सम्यक सम्मान करना मेरे लिए प्रत्येक दशा में करनी है। अस्तु चलो, चलकर करते हैं लंकाधिपति का स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं उनके उच्चासन की समुचित सुव्यवस्था। श्रेष्ठ विप्रवंश के सूर्य, सत्यवक्ता, शीलवान, सुषमा सिंचित, सरस्वती सामन, स्नेह सुधारस, सात्विक स्वभाव के विशद खान पंडित, प्रकांड प्रतापी, प्रतिभा संपन्न, कौशल कलाओं में कलित कोश, विस्तार विशेष विशद, विद्वता में वंदनीय, त्रैलोक में पावन पुलकित, पूनम वत पूर्ण सुहावन, महामानवता, मार्मिकता, मानुषी के महामहिम, मानता प्राप्त, नीति के निर्धायक एवं आशुतोष अमोघ अघहर के अद्वितीय अनुपम आराधक भगवान शंकर किंकर कल्याण करो, श्रद्धा समेत मम प्रणाम स्वीकार कर। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी, प्रतिभा संपन्न, पांडित्य के अपार पारवार गौरव के उत्तुंग, मेरु श्रृंग तुंग, सिरध्वज जनक, जिस हेतु किया तुमने बंधन, उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सत आशीष तुम्हें। सिरध्वज जनक कहे, देख रहा हूं देश देशांतर के नेपालों, महिपालों, भूपालों का आगमन। और ये सारे के सारे नेपाल तुम्हारे प्रण के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुए। उसी श्रृंखला में मैं भी तुम्हारे प्रण के संदर्भ में जानकर उपस्थित हुआ हूं। चाहे आप देखे राज्य के अन्य कारभार, मैं बढ़ रहा हूं भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ। भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारे। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश। एक समय वो था जब ये जनमानस त्राही त्राही कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस हाहाकार कर रहा था। एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था। संकट की इस विषम परिस्थिति में जनमानस की वेदना को हरने का भार लिया आपने अपने सबल कंधों पर। जब ले लिया आपने अपने सबल कंधों पर, तो बंद हो गया जनमानस का हाहाकार, बंद हो गया जनमानस का करुण कंदन, पहुंच दिए गए जनमानस के खून के आंसू। और आज इन्हें बलवेदी पर चढ़ा दिया गया। इन मानवतावादियों की समाज में मानवता के रक्षक का भक्षण, यह प्रश्न चिन्ह है मानवतावादियों पर। इन धर्म पोषकों की समाज में धर्म के पोषक का शोषण प्रश्न चिन्ह है मानवतावादियों की समाज में।
अब तो मैं कहने के लिए विवश हूं कि जो भी नेपाल अपने बल का परीक्षण इन पर कर चुके वो कर चुके, शेष ठहर जाए, नहीं तो उसका शेष काट कर इस वेदिका पर अर्पित कर दिया जाएगा। यद्यपि मैं जानता हूं कि समाज में पधारे हुए किसी भी क्षत्रिय नहर में, या ये कह दूं अभी तक किसी क्षत्राणी मैया ने वो नाहर नहीं जन्मा जो रावण की अवज्ञा कर सके, क्योंकि है कौन सिंघनी का सपूत है जो लंका पथ से टकराए, मां का दूध पिया जो जौहर सम्मुख दिखलाए, उसे खुली चुनौती रावण देता जो धन कर्षण करने आएगा तो लग गए साथ में लिए खाट जीवन भर निभाएगा। जीवन भर बैर, जीवन भर बैर का ही निर्वाह रावण जी के द्वारा किया जा रहा, और आज एक महात्मा की समाज में आकर यहां भी बैर की भावना रावण जी से साक्षात्कार करते हैं। गुरु बंधु हैं, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, समझा